के सामने जाके सलाम लगानी पड़ती है। खेत में पानी चाहिए तो आपको उनके सामने सर झुकाना पड़ता है। अगर आप अपना गन्ना बेचना चाहते हैं तो उनकी मर्जी के बिना गन्ना भी नहीं बेच पाते। भाइयों बहनों, ऐसी गुलामी की स्थिति आजाद हिंदुस्तान में ये किसानों की हालत आखिरकार लोग कितने सालों तक सहन करेंगे? लोग कब तक सहन करेंगे? अब बारामती हो या महाराष्ट्र, ये जुल्म सहने को तैयार नहीं है। यहां का किसान जग गया है। यहां का किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों, आने वाले दिन सच्चे अर्थ में आपके लिए आजादी का अवसर लेकर के आएंगे। 15 अक्टूबर को 1930 में की घटना और अभी 15 अक्टूबर की घटना, मैं दोनों को एक साथ देखता हूं। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा करके एक मुट्ठी भर नमक उठाया था। एक मुट्ठी भर नमक उठाया था और उस मुट्ठी भर नमक ने पूरी अंग्रेज सल्तनत को हिला दिया था। पूरी अंग्रेज सल्तनत को हिला दिया था। एक प्रकार से गांधी की उस मुट्ठी भर नमक वाली घटना इसने हिंदुस्तान का आजादी का विश्वास हजारों गुना बढ़ा दिया था। अंग्रेज सल्तनत को हिला दिया था। मैं देख रहा हूं 15 अक्टूबर को मुट्ठी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एक उंगली, आपकी एक उंगली, आपकी एक उंगली बारामती को आजादी दिला देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। कमल के निशान पे बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी, स्वाभिमानी दल, राष्ट्रीय समाज पक्ष, इनका समर्थन करके भाइयों बहनों एक नई आजादी के युग का प्रारंभ 15 अक्टूबर को होने वाला है। ये 15 अक्टूबर 15 साल की भ्रष्ट लीला का खात्मा बोलाने का अवसर है। ये 15 अक्टूबर 15 साल के कुशासन का मृत्यु घंट बजाने का अवसर है। ये 15 अक्टूबर आपके टूटे हुए सपनों को फिर से सजाने का प्रारंभ का पल है। ऐसा 15 अक्टूबर कमल के निशान पे बटन दबा करके एक नया इतिहास बनाने के लिए मैं मानता हूं यहां की जनता तैयार है। तैयार है ना? पक्का तैयार है? इस बार सब कुछ साफ हो जाएगा ना? कमल खिलेगा, बहुमत की सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, इस चुनाव में मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी हो या एनसीपी, उन्होंने अपने 15 साल के काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताओ, अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दे रहे हैं, हिसाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आज भी आजादी के इतने सालों के बाद भी 40 से अधिक गांव इस इलाके के ऐसे हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताइए, यहां जो आपकी एमआईडीसी की नई बस्ती बनी, वहां पीने का पानी मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? इतना ही नहीं,
ये आपका उजनी डैम, ये उजनी डैम का पानी आपके काम आ सके ऐसी स्थिति में बचाए क्या? कोई काम में आ सके स्थिति में बनाए क्या? पानी का अगर प्रबंध नहीं कर पाए, अगर पानी के लिए कुछ नहीं कर पाए, और जो लोग पानी मांगने गए थे उनको कैसे शब्दों से कोई सोच नहीं सकता है कि ऐसे लोग सार्वजनिक जीवन में नेता बन जाए, मंत्री बन जाए, शासन की धुरा संभाल ले। माथा शर्म से झुक जाता है भाइयों, माथा शर्म से झुक जाता है। और इसलिए सम्मान के खातिर मैं कह रहा हूं भाइयों बहनों, इस गुलामी से मुक्ति चाहिए। बारामती में मुक्ति का संदेश गूंजना चाहिए और अपने सपनों को सजाने के लिए हम अपनी मेहनत, कड़ी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास से निकल पड़ना चाहिए। और मैं आपके साथ हूं भाइयों, मैं बारामती के साथ हूं। इतने सालों तक सरकारों में बैठे हुए लोग सरकारी खजाना यहां कितना ले आए, कितना ले आए? इतना खजाना एक जिले में आया है, अगर वो किसी राज्य में गया होता तो पूरा राज्य खड़ा हो जाता, लेकिन खजाना कहां गया पता ही नहीं चलता है। कहां गया पता ही नहीं चलता है। ये एनसीपी की घड़ी टिक टिक भी नहीं करती है, सब कुछ चुपचाप करती है, बोले बिना करती है। और उनकी घड़ी में आपने देखा होगा 10-10 बज रहा है। ये 10-10 क्या कह रहा है मालूम है? ये एनसीपी की घड़ी कह रही है 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार किया है। 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार का प्रतीक है उनका ये घड़ी। जिन्होंने 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार कर दिया है, उनके लिए महाराष्ट्र की राजनीति में कोई जगह नहीं हो सकती भाई, कोई जगह नहीं हो सकती। और इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, मुझे बताइए, पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा, ये मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं। मैंने गरीबी देखी है, कठिनाइयां क्या होती है मुझे पता है। जिंदगी मुसीबतों में से गरीब परिवार कैसे गुजारता है वो मैंने जिया है। और इसलिए मुझे गरीबी क्या होती है वो देखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, मैंने जिया है उसको, मुझे भली भांति पता है। और इसलिए ये सरकार गरीबों के लिए है, ये सरकार दुखियारों के लिए है, ये सरकार छोटे छोटे किसानों के लिए है, ये सरकार मजबूरी में जिंदगी जीने वाले लोगों को सम्मान देने के लिए है। और इसलिए मुझे भाइयों बहनों आपका साथ चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। 15 साल कोई कम समय नहीं होता है। 15 साल में महाराष्ट्र की 2-2 पीढ़ियां तबाह हो गई, 2-2 पीढ़ियां तबाह हो गई। क्या और पीढ़ियों को बर्बाद होने देना चाहते हैं आप? और पीढ़ियों को तबाह होने देना चाहते हैं? भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, ये शरद राव कह रहे हैं कि सीमा पर तनाव है और मोदी महाराष्ट्र में आए हैं। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से ज्यादा वीरता की प्रेरणा कौन दे सकता है? लेकिन मैं शरद राव को पूछना चाहता हूं, आप जब रक्षा मंत्री थे तब भी चीन और पाकिस्तान ने अपनी हरकतें बंद नहीं की थी। क्या आप कभी सीमा पर गए थे क्या? मैं पूछना चाहता हूं, छोड़ दो बुरी बात। भाइयों बहनों, जब सीमा ललकारती है तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है,
जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान नहीं होता है, दुश्मन रोने लग जाते हैं, चीख दुश्मनों की सुनाई दे रही है। और मैं देश के जवानों को बधाई देता हूं, सीमा पर बैठे हुए जवानों को बधाई देता हूं। उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ताकत का परिचय दे दिया है और उनको भी पता चल गया है कि वक्त बदल चुका है। अब पुरानी आदत काम नहीं आएगी, अब पुरानी आदत काम नहीं आएगी। बहादुर जवानों ने सही सही जवाब दे दिया है भाइयों बहनों, और इसलिए ऐसे विषयों को राजनीति के तराजू पर मत लाया करिए। जिस समय राजस्थान में चुनाव चल रहा था, दिल्ली में चुनाव चल रहा था, मुंबई में आतंकवादियों की गोलियां चल रही थी, होटलों पर आतंकवादियों ने कब्जा किया था, लेकिन हम लोगों ने आतंकवाद की उस घटना को राष्ट्र पर हमला बता करके चुनाव के मैदान में भी कभी इसका उपयोग नहीं किया था। देश की भक्ति की यही तो कसौटी होती है। और मैं पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में इतनी आतंकवादी घटनाएं घटी, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। रेल हो या आपके पुणे जिले में क्या कुछ नहीं हुआ है, पुणे शहर में क्या कुछ नहीं हुआ है, मुंबई में क्या नहीं हुआ है, मालेगांव में क्या नहीं हुआ है। और आप होम मिनिस्ट्री आपके पास थी, आतंकवादियों को पकड़ने में भी सफल नहीं हुई, आप आतंकवादियों तक पहुंचने में सफल नहीं हुई। आप हमारा हिसाब मांग रहे हो, और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, मेहरबानी करके राजनीतिक लाभ के लिए सीमा पर तैनात जवानों को निराश करने वाली भाषा मत बोलिए। ये मातृभूमि की सेवा के लिए जी जान से लड़ रहे हैं, और आप राजनीतिक छींटाकशी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे सरकारें आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन मां भारती के लिए मरने मिटने के लिए तैनात जवान, उनको निराश करने वाली बातें कभी मत बोला करो। और हम हमारी जिम्मेवारी समझते हैं, और लोग मेरे इरादा को भली भांति जानते हैं। इसको मुझे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, जहां पर जवान को बोलना है वहां जवान की उंगली बोलती है, ट्रिगर पर हाथ रख करके बोलती है। दोस्तों, बोलती रहेगी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां के कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? हमने तय किया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हमने गांव-गांव किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का एक पूरे देशव्यापी भगीरथ काम हाथ में लिया है भाइयों। और किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। ये किसान की ताकत